ओके बेटा, पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 12 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने शुरू किया है। ठीक है, मैं आप में से एक दो बच्चे को अनम्यूट रखती हूँ ताकि इस ढंग की कोई भी परेशानी होती है, रोज मैं एक ही बच्चे को नहीं करूंगी, आज मैं किसी और बच्चे को करती हूँ। श्रेयस, श्रेयस को मैं अनम्यूट करती हूँ। श्रेयस, आज आप अनम्यूट हो। अगर किसी भी तरह की परेशानी होती है, सुनाई नहीं देता है, समझ नहीं आता है या इस ढंग की कोई बात होती है तो आप मुझे बताओगे। आवाज जा रही है मेरी आप तक? श्रेयस? यस मैम। ओके, यस ठीक मैम। है। बस ये ध्यान रखेंगे बेटा कि आपके घर से भी ज्यादा आवाज नहीं, अगर उस ढंग की संभावना हो आवाज की तो खुद को म्यूट कर लीजिएगा। अभी अनम्यूट रखिए आप, बाकी बच्चे म्यूटेड हैं। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 12th चैप्टर तक मैं एक दिन रखूंगी सिर्फ कॉपी चेक करने का। उस दिन मैं सिर्फ सारे बच्चों की कॉपीज जो है वो चेक करूंगी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर 12। अर्णव रॉय, क्या समझते हो? मेरी समझ में नहीं आती है बात। मैंने लिखना नहीं शुरू किया तब तक तुम्हारा जो है वो तुमने लिखना शुरू कर दिया। स्क्रीन शेयर मैंने शुरू किया और आप लोगों ने जो है एनोटेशन में बंद करने में 2 मिनट की देर करती हूँ तो आप लोग लिखने लगते हैं स्क्रीन पे। ये अच्छी बात नहीं है बेटा, और ये मत समझिए कि मेरी समझ में नहीं आती ये बात, समझ में सब आता है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा देर तक अवॉइड करती हूँ कि चलो बच्चे हैं समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्टल इंडेक्स नंबर आप सबने अपना अपना लिख लिया है। अभी मैं पूछती हूँ सबसे, थोड़ी देर में मैं आती हूँ तो सारे बच्चों से उनका उनका पोस्टल इंडेक्स नंबर पूछूंगी। ठीक है, डू यू नो, मैंने कल कहा था आप लोगों को सारे डू यू नो को लिख लीजिएगा और डू यू नो को लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने, जो सिंसियर बच्चे होंगे उन्होंने ये जरूर किया होगा। एक चीज ये डेट याद रखेंगे आप लोग, जुलाई 2014, जुलाई 2014 में टेलीग्राफ सर्विस इंड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों किया गया था ये मैंने कल बताया था आप लोगों को, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो मोबाइल यूज करते हैं। क्यों कोई टेलीग्राफ भेजेगा जो उतना पैसा खर्च होगा और 24 घंटे लगेंगे? हम लोग तो इजीली फोन पे कॉल पे बात कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, एसएमएस कर लेते हैं। तो इसलिए इस सर्विस की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसकी वजह से इसको स्टॉप कर दिया गया जुलाई 2014 में। इस सब को मैंने कल आप लोगों से लिख के याद करने के लिए, टोटल डू यू नो को थोड़ी लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा था जितने भी डू यू नो है उनको लिखिए और लिख के याद करिए। मैं आज देखूंगी कि हमारे कितने बच्चे सिंसियर हैं जो काम सही ढंग से करते हैं। ठीक है, मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, बुक्स जर्नल्स सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। रेडियो, टेलीविजन, टेलीविजन में भी मैंने बताया था टेलीविजन जो है किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट किया, रेडियो किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट किया, इन सारी चीजों को आप याद रखेंगे। ये वर्क भी मैंने आपको दिया था, ये भी देखना है कि कितने बच्चों ने किया है, कि फेवरेट चैनल आपका क्या है छोटा सा, और फेवरेट प्रोग्राम जो है वो आपका क्या है। ठीक है, अब आज हमें एक दो बच्चे ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पूछा था, कल मैंने बता भी दिया था, लेकिन आज इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एन इसलिए लगा है कि आर्टिफिशियल ए से शुरू है और ए एक वॉवेल है, वॉवेल साउंड के पहले एन लगाते हैं। तो एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? ये एक मैनमेड ऑब्जेक्ट है, ये मैनमेड है इसीलिए आर्टिफिशियल। आपने दो चीजें सुनी होंगी, नेचुरल, आर्टिफिशियल। जो गॉड गिफ्टेड है, जो प्रकृति प्रदत्त है, जिसको हमने नहीं बनाया, वो है नेचुरल, और जिसको हम बनाते हैं, इंसान बनाता है, वो है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो मैनमेड ऑब्जेक्ट है। वो क्या करता है? विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। इसको सैटेलाइट इसीलिए कहते हैं कि सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। तो हमारा एक अपना सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, जिसका नाम है मून। ठीक है, मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। और चूंकि मून के थ्रू हमें इंफॉर्मेशंस नहीं मिलेंगे, इसलिए लोगों ने कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बना के, जैसे हम लोग कोई भी लाइव टेलीकास्ट देखते हैं,
कुछ भी न्यूज जो हम तक आता है, या हम लोग मोबाइल पे बातें करते हैं या इंटरनेट करते हैं, इस ढंग की जो भी चीजें करते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू ही आती है, क्योंकि केबल तो नहीं लगा होता है, तो सारा कुछ सिग्नल जो है वो सैटेलाइट के थ्रू आता है, इसलिए ये जरूरी है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इंडिया हैज लॉन्च्ड अ नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, बहुत सारे सैटेलाइट्स इंडिया ने भी, सारे देशों ने सैटेलाइट्स बना के रखे हैं, ताकि सैटेलाइट्स के थ्रू ही, आप सुनते होंगे सैटेलाइट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आता है, मैसेजेस आते हैं, पिक्चर्स आते हैं, सब कुछ सैटेलाइट से ही होता है, तो ये सैटेलाइट के थ्रू हमें पता चलता है। ठीक है, सैटेलाइट्स इनटू स्पेस फॉर ट्रांसमिटिंग न्यूज, क्या क्या होता है, न्यूज ट्रांसमिट होता है, इंटरनेशनल कॉल्स होते हैं, ट्रांसमिटिंग साउंड्स एंड पिक्चर्स। You can watch a badminton match played in Beijing or watch Olympic games while sitting in comfort of your home in Chennai through satellite. कहीं पे भी कुछ हो रहा है तो हम अपने घर में बैठ के जो देख पाते हैं लाइव टेलीकास्ट, किसने सिक्स मारा, किसने आउट किया, या कबड्डी मैच हो, या फिर क्रिकेट मैच हो, या फिर इस ढंग की कहीं पे कोई वारदात हो, कहीं पे कोई टेररिस्ट अटैक हो, किसी का डेथ हो जाता हो, कहीं पे कोई फंक्शन हो, इन सब की जानकारी हमें मिलती है सैटेलाइट के थ्रू, जिसको कि हम डायरेक्ट देख पाते हैं। इसमें ये याद रखने वाली बात है, फर्स्ट सैटेलाइट, इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इनटू द स्पेस इन 1975। ईयर क्या था, 1975, और इसका नाम क्या था, इसका नाम था आर्यभट्ट। तो कुछ चीजें जो याद रखने की हैं उसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। ऐसे तो बहुत सारे सैटेलाइट्स आज के डेट में, बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, लेकिन फर्स्ट हमेशा हम लोग याद रखते हैं, है ना। जैसे हम लोग याद रखते हैं कि हु इन्वेंटेड टेलीविजन, हु इन्वेंटेड टेलीफोन, हु इन्वेंटेड रेडियो। तो इन्वेंट किया उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने बनाया, लेकिन जो फर्स्ट होता है वो याद रखने की चीज होती है। तो आर्यभट्ट नाम था उसका, और ईयर था 1975, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यू कैन, इसके बाद है जो हम लोग पढ़ रहे हैं मास कम्युनिकेशन, उसमें है फैक्स। फैक्स और फैसिमाइल इज ऑल्सो नोन एज टेलीकॉपिंग। टेलीकॉपिंग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होता है तो सेम वही डॉक्यूमेंट अगले के पास प्रिंट होके चला जाता है, इसलिए उसको कहते हैं टेलीकॉपिंग। इट सेंड्स प्रिंटेड मैसेजेस और पिक्चर्स टू अनदर मशीन। तो अब तो आसान है, आप लोग तो हम मोबाइल से ही भेज लेते हैं, लेकिन पहले जब मोबाइल से कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना पॉसिबल नहीं था तो वैसे में फैक्स यूज होता था। अभी भी फैक्स यूज होते हैं ऑफिस में, बट कम। पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि किसी का कोई डॉक्यूमेंट है जिसको भेजना है तो लोग फैक्स किया करते थे। ठीक है, इट मेक्स यूज ऑफ टेलीफोन लाइन्स, ये टेलीफोन लाइन के जरिए जुड़ा होता है और एक मशीन से दूसरे मशीन तक ये भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में तो आप सब जानते हैं, मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट इज प्रोग्राम टू कैरी आउट एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन, हर तरह के काम ये करता है, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, लॉजिकल है, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन है, जितने भी काम है हम लोग जो, जैसे मैं क्लास ले रही हूँ तो भी मैं कंप्यूटर के थ्रू ले रही हूँ, तो बहुत सारे काम जो है इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल। ईमेल आप जानते हैं, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। ठीक है, ईमेल क्या है, व्हाट इज ईमेल, ये भी याद रखेंगे। एन ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग इंस्टेंट डिजिटल मैसेजेस फ्रॉम अ पर्सन टू वन और मोर पर्सन। हम आइदर एक बच्चे को भेज सकते हैं, एक आदमी को भेज सकते हैं, या एक साथ 100 आदमी 50 आदमी को भी ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, चित्रांश सीधा बैठिए आराम से, है ना चित्रांश। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है सिनेमा। नेक्स्ट एंड लास्ट है सिनेमा। सिनेमा इज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये भी मास कम्युनिकेशन है, क्योंकि एक बार एक सिनेमा बनता है तो उसको 1 2 10 लोग 50 लोग नहीं देखता है, हजारों लाखों करोड़ों लोग देखता है, तो दैट्स वाई इसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, इससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, इंटरटेनमेंट मिलता है, नॉलेज मिलता है। फिल्म्स ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस। बहुत सारे फिल्म जो बनते हैं जो जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयर करने के लिए लोगों को, आयुष, तो बहुत सारे लोग जो, आवाज जा रही है ना, मैंने एक बच्चे को अनम्यूट किया, आवाज जा रही है बेटा, हाँ या ना, आवाज जा रही है? यस मैम। ओके चलो, तो अवेयर करने के लिए भी फिल्म्स बनते हैं। ओके,
चिल्ड्रन एंजॉय कार्टून फिल्म्स, बच्चे जो है कार्टून फिल्म ज्यादा पसंद करते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपने फेवरेट प्रोग्राम के बारे में लिखा था, वैसे यहाँ पे आपको लिखना है आपका फेवरेट फिल्म कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लैंक है उसको आप भर लेंगे, अपना फेवरेट फिल्म लिखेंगे और फेवरेट एक्टर, जो भी एक्टर हो आपका, वो उसके बारे में आप लोग लिखेंगे। ठीक है, इतना करना है आपको। अब थोड़ा सा बाकी है, इसको करने के बाद जो है हम लोग, मैं आती हूँ आप लोग के पास और पूछती हूँ अगर आप लोग को कोई दिक्कत है। डू यू नो, देखते हैं एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब होता है? प्रचार। एडवर्टीजमेंट जानते हैं? इस ढंग का एडवर्टीजमेंट हम लोग देखते हैं और एडवर्टीजमेंट देख के उसके बारे में हम इम्प्रेस होते हैं। एडवर्टीजमेंट हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट। बहुत खूबसूरत खूबसूरत कोई पिक्चर दिखाता है या इस ढंग का खाने पीने का चीज दिखाता है, पिज्जा का प्रचार दिखाता है या इस ढंग का दिखाता है, तो हम लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बच्चे हो चाहे बड़े हो, सब लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, मतलब प्रभावित होते हैं। दे कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, film, drama, or even to public. Advertisers use posters, hoarding, billboards, or street walls, newspapers, magazines, radio, television, and cinema to advertise their product. तो ये सिर्फ खाने पीने की चीज हो या प्रोडक्ट्स का ही नहीं होता है, ये मूवीज का भी होता है, सीरियल्स का भी। तो कोई सीरीज आने वाला होता है, कोई सीरियल आने वाला होता है, तो पहले से प्रचार देता है, तभी तो हम उसको देखते हैं। मूवी अगर कोई आने वाली होती है तो पहले से उसके गाने आ जाते हैं या इस ढंग का प्रचार आने लगता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसको देख सकें। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही हमें सब पता चलता है कि ये चीज आने वाला है। पोस्टर्स लग जाते हैं, कोई मूवी आने वाली है तो या इस ढंग की कोई चीज होती है तो बड़े बड़े पोस्टर्स लग जाते हैं, होर्डिंग्स लग जाते हैं, मैगजीन में आने लगता है, उसके गाने आने लगते हैं। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट जो है इसका ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है आइदर बच्चों पे या फिर बड़ों पे। दे कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट, ये किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हमें बताते हैं। जैसे आप शैम्पू का प्रचार देख सकते हैं, जैसे आप अमृत ओझा, कैमरा ऑन करिए, जैसे आप किसी खाने पीने की चीज का प्रचार देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अभी टेली कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह बाकी है, तो इसको जो है वो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मैं स्टॉप करती हूँ शेयर और आप लोगों के पास आती हूँ और पूछती हूँ। कुछ बच्चों ने फटाफट अपना कैमरा ऑफ कर लिया है, जिसमें से संस्कृति सिंह भी है। चलिए, अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछती हूँ, ठीक है, जिसका आपको जवाब देना है। पहला सवाल है मेरा, हैंड रेज करेंगे आप लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट इन इंडिया? What is the name of first satellite in India? What is the name of first satellite in India? What is the name of first satellite in India? Hand raise हुआ है? बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया है। उज्जवल ने सबसे पहले हाथ उठाया है। चलो उज्जवल बताओ। उज्जवल कुमार फोर। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, वेरी गुड। अदिति सिंह तुम बताओ, when was आर्यभट्ट launched? मैम आर्यभट्ट was launched in 1975. वेरी गुड। चंद्रभूषण, अच्छा अभी तो ये तो सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल मैं पूछती हूँ। Who invented television and when? Who invented television and when? वंशिका शर्मा सबसे पहले हाथ उठाइए। सैयन अब्दुल्ला, जॉन लोगी। गुड। चलो सैयन अब्दुल्ला बताओ, Who invented बुक में नहीं देखना है। Who invented television and when? मैम जॉन लॉजी बेयर्ड। जॉन लुई बेयर्ड, है ना? जॉन लुई बेयर्ड। when? ईयर बताएं। मैम 1920। 1926। अच्छा, बुक में देख के बता रहे हो। चलो कोई बात नहीं है, कोशिश करनी चाहिए कि खुद से बताएं। अब आप लोग अपनी अपनी बुक निकाले, तो बुक में जो वर्क दिया था क्या आपने किया है? फेवरेट चैनल लिखा है, फेवरेट सीरियल का नाम लिखा है? किस बच्चे ने लिखा है? अभी मैं सबका अनम्यूट ये लो ऑल हैंड करती हूँ और आप मुझे बताएं। अरे हम अनम्यूट नहीं होकर।
चलो बेटा दिखाओ, कैमरा, बैक कैमरा ऑन करिए और दिखाइए मुझे। बैक कैमरा ऑन करो बेटा। किसने किया है? चलो आराध्या वर्मा दिखाओ बेटा। आराध्या आप दिखाइए। आराध्या यस मैम। दिखाइए बेटा। साक्षी दिखा रही है, संजना दिखा रही है, गुड। चलिए बहुत सारे बच्चों ने किया है। आयुष तुमने नहीं किया? आयुष पोरी क्या है बेटा आपका? कौन सा सीरियल पसंद है साक्षी आपको? कौन सा सीरियल पसंद है? कार्टून नेटवर्क। कार्टून नेटवर्क, गुड। मैक्सिमम बच्चों को कार्टून, मैंने बताया ही था कि बच्चों को कार्टून, जिसने भी नहीं किया है वो जरूर कर लेंगे। और चैप्टर 11 जो है वो पूरा कंप्लीट करना है आपको हर हाल में, ठीक है? चैप्टर 11 पूरी तरह से कंप्लीट करके ही आना है, ओके? चैप्टर 12 जब हो जाएगा कंप्लीट तो उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर जो है उसको करवाऊंगी, ठीक है? ओके, ओके, बाय।